सिविल लाइन स्थित पंचायत भवन सभागार में गुरुवार को कृषि सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण और कृषक जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद स्तरीय कृषक खरीफ गोष्ठी और किसान मेला तथा नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड्स योजना के अंतर्गत खरीफ वर्कशॉप और तिलहन मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, तिलहन फसलों की उन्नत प्रजातियों और जैविक खेती की ओर प्रेरित किया जा रहा है। सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर किसान अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं। इस अवसर पर कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को खरीफ सीजन में बोई जाने वाली फसलों जैसे कि धान, मूंगफली, तिल, सूरजमुखी आदि की उन्नत खेती के तरीके बताए। तिलहन उत्पादन बढ़ाने, कम लागत में अधिक लाभ अर्जित करने और मौसम के अनुसार फसल चयन की जानकारी दी। कृषि को लेके जो ज्ञान था, नॉलेज थी, बस उतनी थी जितना स्कूल में क्लास में पढ़ लिया, बस उतना ही पता था। जो मैंने बहुत सारे गांवों में देखा है कि हमारे यहाँ मुरादाबाद जनपद में वाकई सड़कों का बहुत बुरा हाल है। खेतों की तरफ तो सड़कें बहुत ही खराब है और अब मॉनसून सत्र आएगा तो इसमें वाकई कई किसानों को मैंने देखा है कि घुटनों कीच में से निकल के अपने खेत तक जाना पड़ता है। पिछले 4 साल से मेरी निरंतर ये कोशिश रही है कि मैं जितनी ज्यादा सड़कें इस क्षेत्र में बनवा सकूं मैं बनवा रही हूँ, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि अभी मेरा काम मुश्किल से 25 से 30% हुआ है। अभी बहुत काम बाकी है, बहुत से गांव बाकी हैं, बहुत सी सड़कें बाकी हैं। मैं निरंतर इस प्रयास में रहती हूँ कि मेरे पास जब भी कोई अपने खेत की तरफ की सड़क लेके आता है तो मैं जिला पंचायत से उसके लिए जल्दी से जल्दी वो काम करा सकूं। कई सारे संपर्क मार्ग हम बना चुके हैं और कई सारे हम बना रहे हैं। मैं इस मंच के माध्यम से यहाँ बैठे सभी किसान भाइयों और बहनों से कहती हूँ कि अगर आपके पास कोई जन उपयोगी सड़क आपके घर के आसपास, आपके खेत के आसपास है जो जन उपयोगी है और जिसमें वाकई आपको बारिश के मौसम में बहुत दिक्कत हो जाती है, तो बेझिझक आप सिर्फ एक मेरे नाम चिट्ठी लिख के भेज दें। आपको किसी अन्य जनप्रतिनिधि के द्वारा आने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत नहीं है कि आप अपने वार्ड मेंबर के थ्रू आए, प्रधान के थ्रू आए, तभी मैं आपसे बात करूं। आप सभी के पास ये हक है कि आप जिला पंचायत अध्यक्ष के नाम एक चिट्ठी लिख के अपने लिए सड़क की मांग कर सकते हैं। मेले में कृषि यंत्रों, बीजों, खाद, कीटनाशकों और जैविक उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिससे किसान नई तकनीकों से परिचित हो सके। बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया और विशेषज्ञों से सीधे संवाद कर अपने सवालों के उत्तर प्राप्त किए। पहले तो मैं अपना परिचय बता दूं। मैं इंजीनियर संतोष कुमार द्विवेदी, उप कृषि निदेशक मुरादाबाद। आज जनपद स्तरीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन किया गया है। साथ ही में तिलहन मेले का भी आयोजन किया गया है जो है, और हमारी कृषि विभाग की रणनीति क्या है खरीफ फसल के लिए, तो इसके विषय में और तकनीकी जानकारी किसकों को जो है इसको देने के लिए जो है ये आज की बैठक का आयोजन ये किया गया है। गोष्ठी और मेला दोनों का ये आयोजन किया जा रहा है कि प्रदर्शनी भी आयोजित लगाई गई है। और अतिथि कौन थे इसमें जिला पंचायत अध्यक्षा मैडम डॉक्टर शेफाली सिंह चौहान जी यहाँ पर हैं। तो क्या क्या टिप्स दिए जा रहे हैं किसानों को क्या जानकारियाँ प्राप्त? किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं के विषय में जानकारियाँ जो है कि कृषि विभाग से कौन कौन सी योजनाएं संचालित हैं इसके विषय में बताया जा रहा है। इसके साथ कृषि के अतिरिक्त अन्य विभागों की भी, सभी विभागों के अधिकारी, जनपद स्तरीय अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं जो अपनी अपनी विभाग की योजनाओं के विषय में जानकारी जो है, जैसे गन्ने के विषय में, पशुपालन के विषय में, उद्यान के विषय में, केवीके के वैज्ञानिक भी आए हुए हैं जो अपनी जो है इस पर केवीके के वैज्ञानिक भी हैं। तो ये कार्यक्रम उनको विशेष जानकारी दी जा रही है। इस पर कृषि विभाग में आपको जो है मिलेट्स के भी विषय में जानकारी दिया जा रहा है कि मिलेट्स अपना जो है मिलेट्स कब उत्पादन करें, तिलहन एवं दलहनी फसलों की तरफ जाएं, जो है एकीकृत खेती प्रणाली करें, वैज्ञानिक विधि से खेती करें जिसके किस्मों की आय दुगनी हो सके, नेचुरल फार्मिंग की तरफ जो है वो करें। तो इस तरह से जो है इसलिए ये किसान मेला का ये आयोजन किया। कार्यक्रम में संयुक्त कृषि निदेशक प्रशांत कुमार, उप कृषि निदेशक संतोष कुमार द्विवेदी, जिला उद्यान अधिकारी, कृषि वैज्ञानिक तथा अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। आयोजन का उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर और आधुनिक बनाना रहा।